माँ पार्वती के आशीर्वाद से इस वर्ष हरियाली तीज की तिथि 26 जुलाई को रात्रि 10:42 से शुरू हो जाएगी और 27 जुलाई को रात्रि 10:42 तक प्रभावी रहेगी। उदया तिथि के कारण 27 जुलाई को महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखेंगी और इस समय भगवान शंकर और माँ पार्वती का श्रृंगार करना अति आवश्यक और लाभकारी रहता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वह साधारण और अति लाभकारी विधि जिससे माँ पार्वती प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्य का वर देती हैं। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं में बहुत शुभ माना जाता है और महिलाएं अपनी साज सज्जा का भी बहुत ध्यान रखती हैं। खास तौर पर कुंवारी कन्याएं या फिर जो नई शादी हुई है वे तो बहुत ही ज़्यादा। इस दिन सभी लोग मेहंदी, नए वस्त्र, बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां करते हैं। तो सबसे पहले हम विधि जान लेते हैं कि पूजा कैसे करना है। हरियाली तीज के दिन आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होना है, नए नए वस्त्र धारण करने हैं। हरे रंग के वस्त्र धारण करना बहुत शुभकारी रहता है। उपवास रखना है, जो निर्जला व्रत रखते हैं या जैसे आपके घर में बड़े आपको बताते हैं कि आपको व्रत रखना है वैसे रखिए। उसके बाद आपको पूजा स्थल अच्छे से साफ कर लेना है, सजाना है। आम के पत्तों से, अशोक के पत्तों से, जैसा संभव हो आपको मिल सकते हैं। आपको माँ पार्वती और महादेव की मिट्टी की मूर्तियाँ अवश्य बनानी है, जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आपको इनके भी श्रृंगार करना है। आपको जनेऊ धारण करवाना है भोलेनाथ को। माता पार्वती को आपको वस्त्र धारण कराने हैं। हरे रंग के वस्त्र अवश्य माता रानी को पहनाएं। आप चुनरी पहना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं संभव है तो लाल चुनरी तो अवश्य ही पहनाएं। थाली में पूजा का, सुहाग का सारा सामान आपको अरेंज करना है। महादेव और माँ पार्वती को ये चीज़ें अर्पण ज़रूर करें। जनेऊ का अवश्य ध्यान रखें और माँ पार्वती के लिए 16 श्रृंगार, इनको आपको माँ को भेंट ज़रूर करना है। महादेव और माँ पार्वती का ध्यान करें जैसा आपकी सुविधा हो। अगर आपको मंत्र आते हैं तो आप मंत्रों से करें। तीज कथा सुने, अंत में आरती अवश्य करें। शाम को भी यही विधि आपको दोहरानी है और फिर अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। हाँ, सुहाग की सामग्री आपको किसी सुहागन को अवश्य भेंट करनी चाहिए। आप पार्वती और महादेव सदैव आपके सौभाग्य को बनाए रखें। हर हर महादेव।